न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरदानी के इलाके में और हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन और चेयरमैन UC7 से, जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है। आप देख सकते हैं मेरे रकब में ये नाला अभी साफ़ किया, क्योंकि बारिश का महीना है। कराची के लोग होशियार हो जाएं, क्योंकि बारिश आने वाली है और आज ये नाला साफ़ हो चुका है जमात इस्लामी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, क्या कहेंगे? ये नाला आपने साफ़ करवाया, इससे पहले तो इसकी हालत बहुत बुरी थी, अब क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ सईद इमरान अली, वाइस चेयरमैन UC7 से। अच्छा, यहाँ के इलाका मकीन हमें 5E के एरियाज़ में जो लोग रहते हैं इर्द गिर्द में, उन्होंने हमें इस मसाइल से आगाह किया, एक एप्लीकेशन बना के दी कि इलाके में जब पानी जो है जब बारिशों का आता है तो इलाके में जो है मूव हो जाता है और इस वजह से पूरा इलाका ज़ेर आब आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कोशिश, अपने एफ़र्ट से अपने टाउन को भी इस पर ब्रीफ़ किया और अपने KMC को ब्रीफ़ किया, और जो हमारी जो हमारे लोग थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे रब्ता किया, और रब्ता करने के साथ अपने उम्मीद अली का साहब चेयरमैन ने हमें हिदायत की कि फ़ौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने KMC से गाड़ी मंगवाई, यहाँ पर 2 गाड़ियाँ मंगवाई, मगर उसके लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। एक का नंबर दूसरे के बाद, दूसरे का तीसरे के बाद, तीसरे का चौथे के बाद, इस तरीके से फिर हमने जो कराची के जो हैं हेड, उनसे हमने रब्ता किया, अनवर बलोच से। फिर उन्होंने खुसूसी तौर पर मेरे लिए गाड़ियाँ भेजी, और ये काम जो देख सकते हैं पूरा नाला बिल्कुल फ्लैट हो गया था, भर गया था फ्लैट। अच्छा, इसके साथ ये था कि बच्चे साइकिल नहीं चला सकते, साइकिल लेके गिर गए, बाइक लेके गिर गए, कार तक गिर चुकी है इसके अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है, इस 4 दिन की मेहनत से ये नाला जो है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट से। भाई, सवाल यहाँ पैदा होता है, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से, ये नाले भरे हुए, आज आप लोगों को सबके क्यों होश आया? क्या इससे पहले इदारे सो रहे थे जो आज जब बारिश होने वाली, अब आप सबको यहाँ पे आया? देखें, बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं, जिनके पास इख्तियार है वो भी, और जिनके इख्तियार नहीं है वो भी, अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में फ़ील्ड में हम लोग मौजूद हैं, और आज से नहीं तकरीबन अरसा दराज से फ़ील्ड में मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं, कौंसलर हज़रात, वो हमें मुतवज्जो किया उन्होंने इस चीज़ के ऊपर, और हमारी ये प्लानिंग है कि हम अपने इलाके के UC को बिल्कुल बेहतरीन तरीके साफ़ करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो यहाँ के कौंसलर हैं जावेद भाई, इन्होंने मुझे मुतवज्जो किया और मैंने गाड़ी मंगवा के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम करवाया। आपने यहाँ पे काम करवाया, ठीक है, अच्छा हुआ, लेकिन बारिश तो अब मज़ीद आने वाली है, तो इसके बाद अभी इससे पहले और भी बहुत से ऐसे नाले हैं, क्या आपके नुमाइंदे, आप लोग सब मिलकर उन्हें भी साफ़ करेंगे, और करेंगे तो कब करेंगे? इसमें मैं आपको ये गोशगुजार करूं कि अभी टाउन बना है, टाउन बनने के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी ईद उल अज़हा आ गए। ईद उल अज़हा पर भी हमारे साथ एक मार्का रहा अलाइशों का उठाने का, उसको फिर डब करने का, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किया, पूरी UCs के अंदर हमने वो उठाया। उसके साथ प्लस ये हुआ कि बारिशें आ रही हैं, तो हमारे पास टाउन का जो ऑफिस है वो भी तकरीबन उसके 15 दिन हुए वो मिला है। उसके बाद अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है, गाड़ियों की तकसीम नहीं हुई है, फ़ंड की तकसीम नहीं हुई है, और जो मराहत मिल सकती हैं वो तकसीम नहीं हुई है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ज़ाती कोशिशों से राब्ते किए इदारों से, इदारों ने हमसे राब्ते करके अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करवाया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ जहाँ हमारी रसाई हो सकती है इंशाअल्लाह हम काम के लेंगे और इदारों को मुतहरिक करेंगे। नाज़रीन, ये थे जमात इस्लामी के वाइस चेयरमैन इमरान अली, जिनकी आपने गुफ्तगू से, उन्होंने कहा कि अभी मुझे अख्तियार मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे हमारी रसाई थी, हमने अपनी कोशिशों से इन नाले को साफ़ कराया। कोशिश करूँगा कि और भी नाले जितने हैं वो साफ़ करें। तो मेरे साथ उम्मीद अली काजी साहब जो कि चेयरमैन है, आइए पूछता हूँ कि इनके तासुरात क्या और क्या कहेंगे आज इस हवाले से। वालेकुम सलाम। भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जीत गए, आ चुके हैं, अब आप लोग क्या इरादा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह देखें, ये मसाइल हैं इलाकों के अंदर, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम, असल में अभी नहीं, ये सुजाइन रोड के अंदर मेरी रिहाइश को 28 साल हो गए, चप्पा चप्पा मुझे वाकिफ़ हूँ कि कहाँ क्या काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह UC7 की जो है चेयरमैनशिप हमारे पास है, पूरा पैनल हमारा, ये UC7 का वार्ड 2 है। यहाँ से कौंसलर जावेद भाई, इलाका मकीन है, इन लोगों ने हमें कंप्लेन की कि ये जो है आप नाला जो देख रहे हैं, ये नाला इस रोड तक था, पता नहीं था कि लोगों को बेचारे साइकिल वाले गिर रहे, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे, लेकिन इलाके लोगों ने हमें कंप्लेन की, तो उस इन्होंने निशानदी की, और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ इमरान साहब ने ऊपर तक रसाई की। बड़ी जिद्दोजहद के बाद, यानी कि 4 दिन की मेहनत के बाद इंतज़ामिया ने 2 गाड़ियाँ दी, एक शावल दिया, जो मुसलसल जो है यहाँ पे लगा हुआ। लेकिन वो इतनी जिद्दोजहद की बारिश सर पर है,
और ये काम हमें पहले करना चाहिए था। उम्मीद अली काई साहब, अभी भी आपने सफाई तो करवा दी, लेकिन अभी भी इसकी जो मैं पोजीशन देख रहा हूँ, अगर इसमें बारिश हो गई तो अभी भी लोग डूब सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कोई दीवार नहीं, कोई इसकी छत नहीं, कुछ नहीं। तो इसके बारे में क्या करेंगे आप? देखिए, आज टाउन चेयरमैन नवाज बिलोई साहब और वाइस चेयरमैन और शबीउल हसन साहब जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आज हमने पूरे इलाके का विजिट करवाया उनको कि देखिए हमारे इस यूसी के अंदर, हमारी सुजाइन रोड के अंदर ये मसाइल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सिस्टम कोई बढ़ाएगा तो हम इस नालों को जितना होगा इसके अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी 4 दीवारी कराएंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर कवरिंग कराएंगे, और जहाँ तक कोशिश होगी इंशाल्लाह आवाम को हम रिलीफ देने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। 4-5 है नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने जब इलेक्शन नहीं जीते थे उसके बाद भी ये काम अपनी जद्दोजहद करते रहते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे वो अपनी मदद आपके तहत हो या कि, लेकिन अब ये जीत कर आए हैं, अवाम ने इनको मुंतखब किया, तो यकीनन इनके ऊपर लोगों ने एक उम्मीद लगा रखी कि अब इंशाअल्लाह सरजानी के अंदर शायद कुछ काम हो। तो मेरे साथ काउंसलर जावेद साहब मेरे साथ मौजूद है, जमात इस्लामी से इनका भी ताल्लुक़ है। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे, क्योंकि इनका कहना था कि हमने निशानदेही थी, तो क्या निशानदेही? ये यहाँ अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि यहाँ पर एक लेडीज़ डूब गई थी, लोगों ने मुझे यहाँ से कंप्लेन की कि भाई यहाँ देखें लेडीज़ डूबी है और कुछ जानवर भी गिर गया था, बकरीद से पहले की बात है। मैंने आगे दौरा किया, यहाँ कुछ किया, फिर अपने वाइस चेयरमैन से रब्ते किए, तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ काम आगे अफसरों से बात करेंगे और इस मामले को हल करेंगे। ये बेचारे फौरी तौर पे यहाँ पर आए, इन्होंने विज़िट किया और उन्होंने रब्ते किए, और रब्ता करने के बाद आज 2-3 दिन से ये शावर लगा हुआ है, काम हो रहा है, और ये मज़ीद आगे बढ़ेगा काम, क्योंकि ये मेन होल ये इंक्रोचमेंट आगे है। जब तक ये इंक्रोचमेंट हटेगी नहीं तो मेन होल कैसे साफ होंगे, तो आगे से लैंड क्लियर हो जाएगी। तो आपने कोई बात की है कोई जिस तरीके से हटाने के लिए? कोई इनसे रब्ते किए हैं इंक्रोचमेंट के लिए कि यहाँ से फौरी तौर पर इनको नोटिस दिया है। आप हटवाएंगे तो आपके वोट बैंक कम नहीं होंगे? आप समझ? नहीं, नोटिस इनको ये इंक्रोचमेंट है ना, इनको तो हटनी है, क्योंकि मेन होल बने हुए यहाँ पर, तो इनको नोटिस दिया है और नोटिस चोरी देने के बाद ये क्लियर करेंगे। यकीनन गलत है। हमने देखा कि यहाँ पे तमाम रोड को घेरा हुआ चारों तरफ से, मेन होल जो बने हुए उन पे दुकानें, लोगों ने अपने कारोबार कर रहे हैं, ताकि वो भी गलत है, क्योंकि हमारा सबका नुकसान हो सकता है। तो ये वो मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनकी कोशिश है कि ताकि आवाम का नुकसान भी कम से कम हो और काम भी वो हो कि ताकि लोगों को निकलने में परेशानी। तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये बरसाती नाला जो है ये यहाँ से ये मेन रोड पे जाना है। अब ये जो है सामने जो ठिये जो लगे हुए हैं ये बरसाती नाले के ऊपर है, तो हमने इंक्रोचमेंट से कहा कि भाई देखें आप बरसाती नाले के ऊपर से इंक्रोचमेंट हटाएं, ताकि क्योंकि ये पीछे के जो मकान है ये ज़्यादा मुतासिर होते बैठे, तो इनसे बहरहाल उनको इंक्रोचमेंट से कहा कि आप इसको हटाएं, ताकि क्योंकि हमें भी ऊपर इंतजामिया कहा कि ये हट जाएगी। तो हमने कहा पहली फुर्सत में बारिश के आने से पहले ये काम को करें आप भाई, ताकि लोगों को घर डूबने से बेहतर है। और इनको से भी रिक्वेस्ट की, इनसे भी कहा कि भाई आप लोग ये अपनी ठिये हटाएँ ताकि लोगों के लिए मसाइल पैदा ना हो इसके अंदर। तो बहरहाल इंशाल्लाह कैसे हटवाएंगे, क्योंकि ये लोग तो पैसे देते हैं, ये फ्री में नहीं बैठे हुए हैं, ये पुलिस को भी पैसे देते हैं, केडीओ को पैसे देते हैं, केएमसी को पैसे, तमाम इदारों को पैसे देते हैं। तो आप इनको कैसे हटवाएंगे, कैसे उन माफिया से आप मुकाबला करेंगे? देखिए, हमने हमारा काम है इदारों को बुलाकर उनको कह दिया, ठीक है। अब उनका काम है, क्योंकि शबीउल हसन साहब हैं, दीगर जो लोग हैं जो इस इदारे के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह इसको साफ़ करा के ये जब तक बीच का जो रोड क्लियर करवा के देंगे, और करवा के क्या देंगे, उनका काम है, उनकी मशीनरी आई, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और यानी कि इलाके के मकीन ज़्यादा मुतासिर है। देखिए ये मकान जो है ये कोई छोटे मकान तो नहीं, बहरहाल के हर आदमी की रिहाइश है। पिछली बारिशों में भी लोगों को यहाँ पानी भर गया था, सिर्फ इन नाले बंद होने की वजह से, और ये कई सालों से नाले खुले ही नहीं है। यहाँ के लोगों को बहरहाल परेशानी जिस तरह गुजारी है वो हमें पता है कि हमारे इलाके के लोगों ने किस तरह परेशानी करी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो इंतज़ामिया हमारे साथ ताउन करेगी, तो हम इंशाल्लाह इस मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सिटी नाज़िम भी मुर्तज़ा बहाव साहब बैठे हुए हैं। अगर उन्हें ये नज़र आ रहा हो, अगर वो बोले तो कि मेरी इससे पहले भी बात हुई मुर्तज़ा बहाव साहब से, तो उन्होंने यही निशानदेही की कि हमें जहाँ भी, चाहे वो जमात इस्लामी के कौंसल हो या PTI कोई भी हो, मैं सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। तो यकीनन इन लोगों की उनसे बात भी हुई होगी। क्या कहेंगे इमरान भाई, क्या बोलेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो वर्किंग की है उसकी मैं तफसील दे दूँ कि ये पूरा नाला जो है KDA और ये 5E का पीछे का नाली है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर करवा दिया। उसके साथ ये जो नाला है ये बकरी पेट्रोल पंप तक इंशाल्लाह क्लियर होगा। दूसरी फेज़ जो है जो एनक्रोचमेंट है इंशाल्लाह वो हटेगी, मगर हमने रज़ाकाराना तौर पर कहा है कि आप हटा लें ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, कीमती सामान आपका चला ना जाए। और तो इंशाल्लाह इनक्रोच होके फिर ये KDA में जाके गिरेगा, इंशाल्लाह ये 5E का एरिया ख़त्म हो जाएगा। फिर आज के बाद जो हमने 3 पॉइंट ऐसे थे जिन पर फैज़ चौक
चौक पर काफ़ी जो है वो मसाइल रहे जिन्होंने नाले बंद कर दिए थे, आज उसको खुलवाने की कोशिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह खुल गए हैं। उसके अलावा जो थाने वाला रूट है वो उस नाले से 5 अनारकली का जो एरिया है वो डूबता था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुलवा दिया गया। इसी तरीके से 7B का जो एरिया था जिसमें नाले में वो गिरता था, वहाँ पे भी जो है ना लोगों ने अपने पथारे और सीमेंट से लाइनें बंद कर दी थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुलवा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह जाके देख भी सकते हैं। और जमात इस्लामी कोशिश कर रही है, उनके चेयरमैन कोशिश कर रहे हैं, उनके काउंसलर कोशिश कर रहे हैं, उनके लोग अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड के अंदर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये खिदमत का अमल जारी रहेगा। अल्लाह ताला आपका सबका हामी नासिर हो। इमरान भाई, फिर आप यकीनन काम करते हैं, नो डाउट आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये बार बार कहते हैं कि हमने ये नाला साफ़ कराया, यकीनन साफ़ कराया, लेकिन अभी पूरा कैसे साफ़ करेंगे? अगर रात में बारिश हो जाती तो आधे लोग तो डूब जाएंगे, तो उसके बाद आप कैसे साफ़ करेंगे? देखें, ये तो इदारे का, बड़े इदारों का काम है और ये KMC का काम है, ये DMCs का काम है जो अपने गफलत में पड़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कोशिश की है वो ईमानदारी के साथ कोशिश की है, खुलूस के साथ कोशिश की है। ईद से पहले अब कोशिश की है, 4 दिन के बाद हमें नंबर्स मिले हैं और हमने राब्ते करके फ़ौरन हैंड टू हैंड ये काम करवाएं। जो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह वो करेंगे और ख़िदमत का मयार इंशाल्लाह मयार भी होगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, 4 दिन इनको अभी ये ऑफिस मिले हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन 4 दिन में इन्होंने आज पूरे टाउन का अपना विज़िट किया, तमाम ज़िम्मेदारानों को यहाँ पे बुलाकर तमाम चीज़ उनसे विज़िट कराने के बाद दिखाया कि इस तरीके से हमें मुश्किल पेश आ सकती, मुझे गाड़ियाँ दी जाएँ ताकि हम नालों को साफ़ कराएँ, ताकि यहाँ की आवाम जिसने इनको मुंतखब करके वोट देकर यहाँ पे लाने के बाद इनकी उम्मीद है कि हमें काम चाहिए। और आपने देखा कि यहाँ पे मैं दिखा सकूँ अगर मेरा कैमरा में, ये पूरी आप देख सकते हैं यहाँ पे इन नाले के ऊपर बनी हुई दुकानें, इसे कोई देखने वाला नहीं, ना इससे पहले कोई देखने वाला था ना आज, लेकिन अब इन लोगों ने इसकी कोशिश की है कि इसको हम साफ़ कराएं। साफ़ कराने के बाद ताकि कुछ यहाँ के जो निकलने वाले जो आवाम है उसको रिलीफ मिल सके, ताकि जिस तरीके से घर करीब में है वहाँ पे पानी अंदर से बारिश का पानी अंदर टूट सकता है, घर का नुकसान हो सकता है। तो हमें भी चाहिए कि हम कुछ देखें, आवाम को भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, किसको पैसे दे रहे हैं, पैसे देकर हम अपना काम तो चला रहे हैं, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है शायद इस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।